ये कि पीछे कुछ इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, पीछे कब्जा करने वाले उन्होंने टीन लगाए, चारदीवारी बनाई और उसके बाद कुछ लोग धमकी देने आए थे कि दुकानें खाली करो, हम इसका कब्जा लेते। नर्सरी ये नहीं चला रहे, नर्सरी जो है ये भी दिल्ली डायसिस की ही है। नर्सरी सरावत नहीं चला रहे, कोई और नहीं चला रहा इसको। नर्सरी भी डायसिस की ही है, जमीन पूरी डायसिस के पास ही है। वो जमीन कब्रिस्तान की है जिसकी देखभाल अभी वो नर्सरी वाला कर रहा है। वो खाली एरिया जितना बचा है कब्रिस्तान के अलावा उस पे वो नर्सरी चल रही है, अदरवाइज वो सारी जमीन कब्रिस्तान की ही है। रोहतक में कोर्ट परिसर के सामने स्थित कब्रिस्तान मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी हां, आपको बता दें, पीछे हमने एक वीडियो चलाई थी जिसमें कब्रिस्तान पर मालिकाना हक जताने वाले चंद्र सिंह शेरावत ने रोहतक बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र फोगाट पर कब्जा करने की मंशा से उन्हें जान से मारने की धमकी व जगह खाली करने की बात बताई थी, जिसके बाद लोकेंद्र फोगाट ने भी अपनी बात रखी, जिसके बाद अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। जी हां, आपको बता दें, कब्रिस्तान पर सोनीपत स्टैंड के पास स्थित 4 दुकानें हैं जिन दुकानदारों ने मिल करके कब्रिस्तान पर मालिकाना हक जताने वाले चंद्र सिंह शेरावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है और एफआईआर धारा 420 और 506 के तहत दर्ज हुई है, जिसमें कुल 13 नामजद लोगों के नाम जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, दुकानदारों का कहना है कि वह पिछले 25 से 50 साल से वहां पर बैठे हैं तथा उनका रेंट चर्च को जा रहा है और यह गलत तरीके से कब्जा करके यहाँ पर बैठे हैं। नर्सरी भी जो है वह चर्च की है, ना कि चंद्र सिंह शेरावत की। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कि सोनीपत स्टैंड कब्रिस्तान पर स्थित दुकानदारों का इस बारे में क्या कहना है। मेरा नाम पवन कुमार। आप लोग ने भी जो एफआईआर दर्ज करवाई है दुकानदारों ने मिलकर, तो क्या कारण है, क्या मामला ऐसा है कि हम दुकानदार सब किराएदार बैठे हैं। जमीन है निगम की, काश्तकार है दिल्ली डायसिस जिसको हम किराया देते हैं, वो 76 से किराया जाता है। आज 6 दुकानें हैं, एक दुकानदार के पास 2 दुकानें हैं, तो ये टोटल 5 दुकानें हैं। तो ये पूरी जमीन यानी कि सोनीपत रोड से लेकर कोर्ट के सामने तक पूरी नगर निगम की है। हाँ, ये पीछे तक कोर्ट के एरिया से लेकर यहाँ दिल्ली रोड तक जितना भी एरिया है ये सारा निगम का। किराया जितना जाता है वो अलग है। तो यानी कि एक तरीके से चर्च जो है उसको जाता है। हाँ, ये चर्च को जाता है, दिल्ली डायसिस चर्च को जाता है। तो फिर आप लोगों के साथ क्या समस्या आ रही है? ऐसे हमारे साथ समस्या यही है कि पीछे कुछ इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, पीछे कब्जा करने वाले उन्होंने टीन लगाए, चारदीवारी बनाई और उसके बाद कुछ लोग धमकी देने आए थे कि दुकानें खाली करो, हम इसका कब्जा लेना। जो नर्सरी चला रहे हैं, जो नर्सरी ये नहीं चला रहे। अच्छा। नर्सरी जो है ये भी दिल्ली डायसिस की ही है। नर्सरी सरावत नहीं चला रहे, कोई और नहीं चला रहा इसको। नर्सरी भी डायसिस की ही है, जमीन पूरी डायसिस के पास ही है। तो वो जमीन कब्रिस्तान की है जिसकी देखभाल अभी वो नर्सरी वाला कर रहा है। वो खाली एरिया जितना बचा है कब्रिस्तान के अलावा उस पे वो नर्सरी चल रही है, अदरवाइज वो सारी जमीन कब्रिस्तान की ही है, नर्सरी की नहीं है। कब्जा कर रखा है। हाँ, वो कब्जा वो फॉर्जरी पेपर्स हैं, वो थोड़े पेपर्स गलत बने हुए हैं, वो अपनी वाइफ के नाम दिखा रहे हैं, बच्चों के नाम दिखा रहे हैं। दरअसल वो उनकी है नहीं, वो उनका इंतकाल खारिज हो चुके हैं। ओके, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी कोर्ट से जो है डिग्री हो रखी है 1981 के लमसम की। 1988 के बाद हुई थी वो, 1988 के बाद हुई थी, एसडीएम कोर्ट में हुई थी। उसके ब्याह पे भी इनके पेपर्स नहीं बने थे। बाद में इन्होंने जब खरीदी, 3 लोगों ने खरीदी थी, वो अपने नाम करवा ली थी, लेकिन पेपर्स बाद में उन्होंने नहीं बनवाए, ना रजिस्ट्री हुई ना कुछ हुआ। 88 में फिर 2000 के आसपास इन्होंने अपनी ज़मीन जिन्होंने 2 आदमी के पास थी उन्होंने बेची शेरावत जी को। शेरावत जी ने अपने नाम ट्रांसफर करने की कोशिश की, वो नहीं हुई। वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से ऑर्डर आया कि आप देख लीजिए, अगर लीगल पर्सन है इनके नाम ट्रांसफर। ये नहीं ऑर्डर आया कि कर ही दीजिए, अगर ये लीगल है, ऑथराइज है तो इनके नाम कर दीजिए, अदरवाइज देख लीजिए। कितने टाइम से आप लोगों ने ये रखी है दुकान? ये 75 से पहले के यहाँ खोखे होते थे। 75 में इमरजेंसी लगी थी तो इमरजेंसी से ये सारे खोखे हटा दिए गए थे रोड से। 76 में पक्की दुकानें बनी थी और ये 6 नहीं थी, ये 10 थी। ये 4 दुकानें और वो रोड, ये ईयर 2000 में जब एक्वायर हुई थी, ये सड़क के लिए जगह एक्वायर हुई थी, ये 4 दुकानें उसमें चली गई थी और वो 4 दुकानें डीसी साहब ने सिविल हॉस्पिटल के सामने उन दुकानदारों को दी थी। तो अब आप लोग को कुल मिला के लोग तंग कर रहे हैं किराए के लिए? अभी किराए के लिए कोई तंग नहीं कर रहा है, वो हमें बिल्कुल तंग नहीं कर रहे दिल्ली डायसिस वाले।
बस पीछे कब्जा करने के लिए आए थे, उन्होंने 2-4 बदमाश आए थे, उन्होंने धमकाया था। फिर कोर्ट में एक ऑर्डर चला, कोर्ट में केस चला गया, स्टेटस को हो गया, हमें स्टे मिल गया। उसके बाद फिलहाल अभी 4 महीने से कोई नहीं आया। तो क्या मांग है अभी आप लोग की? अभी मांग सिर्फ यही है कि जिसके नाम लीगल पेपर्स हैं वो उसके नाम ट्रांसफर हो जाए और हमें इस झंझट से छुटकारा मिले कि कोई कल बदमाश आके हमारे साथ कोई दिक्कत ना करे। बस।